नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते खबरों की ओर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सत्र के दौरान आज भी हंगामे के आसार है और विधि व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदर्शन भी कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की सोमवार को शुरुआत हुई और सत्र के पहले दिन विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष में शामिल माले के सदस्यों का हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा की कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताए जाने के बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने करारा जवाब दिया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कल परसों में ही मोदी जी हट जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए। विवेक, आज विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, आज भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल काजल, बता दें कि कल विधानमंडल दल का जो सत्र के शीतकालीन सत्र का जैसे ही आगाज हुआ और शोक संवेदना के बाद वो सदन को स्थगित करना पड़ा और आज जो है सदन के दूसरे दिन है और एक छोटा ही सत्र है, लेकिन छोटे सत्र में हंगामे के आसार है। आज जो जिस तरीके से जातीय गणना का जो रिपोर्ट आई, आज उसको सरकार सदन के पटल पर पेश करेगी और उसके साथ ही साथ विपक्ष कई मुद्दों को लेकर घेरेगी। सरकार अपनी उपलब्धि भी जताएगी और उसके साथ साथ विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर घेर सकती है। बिहार में इन दिनों जिस तरीके देख रहा है आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है और उसको लेकर घेर सकते हैं। उसके साथ साथ जो जातीय गणना में जो रिपोर्ट में जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई है उसको लेकर घेर सकते हैं। कल जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और बिहार विधान परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार से हमने दरख्वास्त किया है कि जो जातीय गणना का जो रिपोर्ट जो जारी किया गया है उस पर डिबेट कराने की जरूरत है। यानी कि दोनों जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों में इस पे डिबेट हो, उसके बाद ही रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश किया जाना चाहिए। क्योंकि एक पार्टिकुलर एक जाति को खुश करने के लिए इस तरीके की काम की गई है। उसके बाद जब तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है उनका रिएक्शन आता है कि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो क्या कुर्मी की जनसंख्या उतनी कम क्यों बताएगी? ऐसे नहीं है, बेफुजूल है, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी ही जनसंख्या बताई गई है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। लेकिन आज जो दूसरे दिन है, दूसरे दिन में देखना होगा किस तरीके से जो सरकार को विपक्ष किस तरीके से रणनीति बनाकर घेरती है, उसके साथ जो सरकार है विपक्ष को किस तरीके से जवाब देती है। कल की अगर बात कर ली तो कल जो फिलिस्तीन और हमास के मुद्दे बिहार विधानसभा के अंदर छाए रहा। एक तरफ जो माले के विधायक थे महबूब आलम, उन्होंने फिलिस्तीन और जो हमास में जिस तरीके से जो आतंकी घटना है उसको लेकर यहाँ पे मुद्दा छाया रहा। उन्होंने कहा कि उन लोगों वहां पे जितने लोग मारे गए हैं उनकी श्रद्धांजलि यहाँ पे भी देनी चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को स्थगित करवा दिया। उसके बाद जो जेडीयू के एक विधायक है संजीव मिश्रा, उनका बयान आता है कि जो उनका समर्थन करेंगे वो देशद्रोही है। यानी कि वो साथ दोनों सरकार में दोनों साथ में हैं और एक दूसरे पर ही रोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जी काजल। विवेक, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।